अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का और सवाल है सूबा सिंध का, जिस पर आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ सवाल करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, हर तरफ न्यूज़ में सिर्फ सवाल उठाया जा रहा है PTI की कारकर्दगी का। उनके जो 100 दिन मुकम्मल हुए हैं तो जनाब 100 दिन में क्या डिलीवर किया, और यही न्यूज़ हर जगह पर है। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सूबे की कारकर्दगी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है और तमाम तर अख्तियारात और वसाइल जो हैं वो सूबे के पास मौजूद हैं। तो सूबा सिंध की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है उसने इन 100 दिनों के अंदर, क्योंकि कोई वादा नहीं किया था 100 दिन का, लेकिन फिर भी जनाब क्या इनिशिएटिव ले लिए। और फिर इस 100 दिन की बात नहीं है, पिछले 10 साल की बात अगर करते हैं, या पिछले जो कई बार जो है चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो इन्होंने जो है वो सिंध को क्या दिया है, और ये सब कुछ जानने के लिए सूबा सिंध के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपको वेलकम कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। सबसे पहले तो कि आपने बुलाया जी, मेहरबानी। और निसार अहमद खोड़ो साहब असेंबली के स्पीकर भी रहे, मुख्तलिफ वजारतें आपके पास रहीं, और अब तंजीमी सरगर्मियों में आगे आगे होते हैं, सदारत कर रहे हैं सूबा सिंध की। तो सर ये मसद सवाल क्या पीपल्स पार्टी से नहीं करना चाहिए? कोई सवाल नहीं कर रहा आपसे भाई कि आपकी कारकर्दगी पर सब जो है पूरा मीडिया से PTI के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे तो इस तरह से लगता है कि आपने जैसे जवाबी हमला करने की कोशिश की है। ये नहीं है कि सब PTI के पीछे लगे हुए हैं। हाँ। PTI के पीछे जरूर लगना जरूर चाहिए कि उनका 100 दिन का प्रोग्राम टाइम फिश हुआ। बात दरअसल ये है कि उन्होंने बड़ी बुलंद बातें करके उन्होंने ये वाज़े अल्फाजों में कहा कि हम 100 दिन में ये कर लेंगे। 100 दिन में हम करेंगे, जबकि हुकूमतें सालों लगती हैं और नहीं करती। क्या कहा था उन्होंने? सालों लगाती हैं हुकूमतें, कुछ नहीं करती, हम 100 दिन में ये करके दिखाएंगे। ठीक है, इस वजह से ये मौजू बनाए। अच्छा, और वो ठीक है, मौजू बनाए इस वजह से। जी जी ठीक है, अगर इतने सालों से कोई हुकूमतें कुछ नहीं कर रही थी तो इंसान को तो और आवाम को तो यकीनन एक तजस्सुस होगा ना, एक उम्मीद होगी, एक शौक होगा, एक जोश होगा कि मतलब 100 दिन में ये सब हो जाएगा, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन इसलिए कमेंट हो रही है कि अवाम पर ताबड़तोड़ हमले तो जरूर हुए हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले कई सालों से, अब 51वां यौम तासीस आया, मैं ज्यादा पीछे तो नहीं जाना चाहूंगा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की तरफ, क्यों नहीं जाए, भले जाए, क्यों नहीं जाए, बिल्कुल बस अब टाइम का इसी महदूद मुद्दत के अंदर जो है वो जो अभी 10 साल की कारकर्दगी, इस पर बात कर लें। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर की तरफ जाएंगे। पीपल्स पार्टी की 10 साल कारकर्दगी क्यों 51 साल भी बोल सकता हूँ जी, बिल्कुल आप बोल सकते हैं, आपका एक पुराना साथ है पार्टी के साथ। सवाल जी सर, ये जो 10 साल हैं ये यानी उसमें, और पहले 5 साल तो वफाक में भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर और वज़ीर आज़म भी आपके रहे, और उसके बाद फिर 5 साल जो है दोबारा सूबे में हुकूमत। पाकिस्तान को जी मेन प्रॉब्लम्स क्या थे, क्या रहे हैं? एक है जमहूरियत, जी, जो बुनियाद बनती है पाकिस्तान का। पार्लियामानी सिस्टम है जी, और इसी वजह से हुकूमतें हैं, और इसी वजह से दुनिया में कहा जाता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है। लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी पे हमेशा वार होते रहे 58(2)B के तहत। ठीक है, वो किसी आमिर ने लगाए थे, वो खत्म हुए तो फिर दूसरे आमिर ने फिर से लगा दिए। ज़ियाउल्लाह के 58(2)B को हमने खत्म किया 97-98 में, लेकिन मुशर्रफ ने फिर से लगा दिया। ठीक, जो किसी वक्त भी किसी हुकूमत को डामाडोल कर सकता है। हमारी वो जो प्लानिंग है, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इख्तियारात जो पार्लियामेंट को वापस दे दिए। एक सेकंड, मैं इस तरह से पहले कहता हूँ, अब ये जमहूरियत बहाल करने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि ये विजन था उस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जिसने जमहूरियत के लिए 1 मैन 1 वोट का तस्वर लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की कि हाँ, हम अवाम हैं तो फिर उनकी मर्जी चलनी चाहिए, और जमहूरियत होगी तो मुल्क फल फूलेगा, जिसके लिए उसने अपना मंशूर भी दिया। और वो ऐसा मंशूर, वो ऐसा विजन
लेकिन मैं मानता हूं कि जमहूरियत भी एक विजन है। ठीक है, इस विजन को कंप्लीट करने के लिए 70 साल की दहाई के सब कुछ ढूंढ लो, और इस 70 साल में जमहूरियत पर जितने हमले हुए हैं, मेरे होने का जो हक है वो नहीं माना गया है ना। हमले हुए, आमिर आए, एक आया, दूसरा आया, दूसरा आया, ये हुए हम पर हमले। ठीक है, तो जमहूरियत का वो जो अभी भी डर बैठा हो रहता है कि जी जमहूरियत चल सकेगी नहीं चल सकेगी, चल सकेगी नहीं चल सकेगी, यानी लोगों की मर्जी चल सकेगी कि नहीं चल सकेगी। तो वो तो बात इस जुमले के अंदर भी आ गई कि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है। मेरी जान, इंतकाम छोड़ो, वो आवाम से ले रहा है इंतकाम, मैं कह रहा हूँ मुखालफिन कह रहे हैं सर जी, मेरी बात सुन लें आप प्लीज। जमहूरियत एक तस्वर है, इसी तरह से एक और तस्वर दिया कि सियासत अलग, मजहब अलग, ठीक है, और फिर उस पर सियासत में अवाम की बात करो, उसको चाहिए क्या, पेट का मसला, रोटी, कपड़ा, मकान, एक विजन है, एक विजन है। जिस तरह से जमहूरियत, इसी तरह से रोटी, यानी 51 साल हो गए नारा लगाते हुए, अभी तक लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिला। 51 साल पीपल्स पार्टी जो नहीं दे पाई। 51 साल से सर जी ठहर जाओ। 51 साल से जमहूरियत का भी तो नारा लगाते रहे। क्या लोगों की राय नहीं है कि जमहूरियत के लिए कुछ भी नहीं उनकी जिंदगी में बेहतरी होती, फिर भी लोग वोट क्यों देते हैं? क्यों वोट देते हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि जमहूरियत ही है जो फाइनल सोल्यूशन है इस मुल्क का। लेकिन उसके दर पे कोई ना कोई अटैक जरूर आते हैं। मुश्किल से 5-5 साल पूरे किए तो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल हुए हम जमहूरियत। सर, ये जमहूरियत के हिमायत में आमरीत के खिलाफ, और फिर दूसरा ये एक बड़ा सब्जेक्ट पीपल्स पार्टी का रहा, दूसरा बड़ा सब्जेक्ट जो है वो और उसका हम एहतराम भी करते हैं कि वो शहादतें रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। शहादत तो एक वसूल, एक तस्वर को वसूल करने के लिए शहादतें अगर आई तो हमने कबूल कर ली, हमने ले ली, हमने गोलियां बर्दाश्त की, फांसियां चढ़ गए, कोड़े बर्दाश्त किए, सब कुछ किया जो भी इस राह में था। भुट्टो साहब ने सोचा था, अगर ये मैं कहूंगा, जो अवाम की बात करूंगा तो जरूर मेरे पे हमले भी होंगे, और हमले हुए, चाहे वो एटॉमिक बॉम्ब की बात हो, चाहे कुछ बात हो, लेकिन अल्टीमेटली तो पावर टू पीपल की बात थी ना, पावर टू पीपल जी, उस पर हमले होने थे। और भुट्टो साहब ने खंदा पेशानी से वो सब कुछ मान लिया, बेनजीर ने मान लिया, बेनजीर साहबा ने भी इसी तरह से किया ना। लेकिन निसार खोड़ साहब, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि एक शोबा आमरीत के खिलाफ, जमहूरियत के हक में, ये पूरा वर्जन है जो इलेक्शन में लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाती है। दूसरा वर्जन जो है वो शहादतें हैं, वो नारे लेके जाती है, भुट्टो क्यों, चाहे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो क्यों। लेकिन जो तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है वो परफॉर्मेंस है, ठीक है, कि अवाम का इतने अरसे बरसर इक़्तिदार रहने के बाद जो है अवाम के लिए क्या किया। अगर पीटीआई के 100 दिन की बात हो रही है तो उन्होंने कोई ख्वाब तो दिए, उन्होंने जो है कुछ बयान तो किया। ये क्या मैं कह रहा हूं, ये धोखेबाजी क्यों? पीटीआई ने धोखा दिया है। वो आम फहम जुबान में लोगों को पटाने की बात होती है ना, इस तरह से किया उन्होंने। ये ना कहते ना, हुकूमत में वोट बनती, फिर भी लोग वोट देते। चलो मिस से तंग आए हुए हैं तो उसको वोट दिया, पीएमएलएन से तंग आए उनको वोट दिया वोट। आपके लिए क्या पीटीआई थ्रेड नहीं है एक बड़ा? अगर कराची में एमक्यूएम भी तो थी ना, वहां यहाँ 14 सीटें पीटीआई लेके गई है कराची के अंदर, क्या वहां उन्होंने मेहनत नहीं की लीडरशिप के अंदर? मैं अर्ज करूं, या लोगों को उस काबिल ही नहीं छोड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शऊर और आगाही के मामले में को फैसला कर सके? मैं सर, अब मेरी बात तो सुनेंगे तो सही ना। जी प्लीज प्लीज प्लीज। कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन हुआ ही शाम के 6 बजे के बाद। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं। आप नहीं कहते ये? मैं भी उन लोगों में शामिल तो हूं। तो फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई सिंध के अंदर, 6 बजे के बाद जो है वो इलेक्शन, जो कुछ भी है, राय है लोगों की, है राय। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी एमक्यूएम ने भी लोगों को मायूस किया था, मायूस किया, बट गई टुकड़ों में, ठीक है, टुकड़ों में बट गई। साहब ने लोगों को आश्रय दिए। पीपल्स पार्टी से भी लोग इतने ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन खुश न होने वाली बात तो हमने नफी कर दी, क्योंकि पहले से ज्यादा हम जीत किया गए। अगर ये मान लेते हैं, वो चीज नहीं मानते, शाम के 6 बजे वाली इलेक्शन बात नहीं मानते, तो फिर हम ये कहते हैं कि जी पहले से ज्यादा हम वोट लेके आ गए। वाहिद पीपल्स पार्टी की जमात है जो तीसरी दफा अपने ही सूबे में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, सिंगल हैंडेडली। पीएमएलएन हार गई, एमक्यूएम भी हार गई, तहरीक इंसाफ तो तीसरी दफा का मौका ही नहीं मिला।
किसी और को भी PMLQ भी इसी दफा जो हुकूमत बनी है ये 6 बजे से पहले बनी है, 6 बजे के बाद बनी है? मैंने दोनों तरफ दे दी। अच्छा, मैंने दोनों तरफ दे दी। आप दोनों की सबसे बातें कर लें, वो आप सबसे बातें कर लें। इलेक्शन पर ये सवाल होना कि इलेक्शन इंजीनियर्ड इलेक्शन है, यही तो मैं कह रहा था कि जमहूरियत का वो जो 50 साल से हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, उस पर ये इल्जामात क्यों आते हैं? ठीक है सर। बात तो होनी चाहिए ना कि जमहूरियत अगर है तो उसको तस्लीम कर लो, किसी को भी चुन लो तो चुन लो, लेकिन इलेक्शन के प्रोसेस पे अटैक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं और मायूसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और मैं वो बात कर रहा हूं। और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, यही बात है। इस तरह से लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरना। मैं पहला इल्जाम देता हूं कि रोटी कपड़ा मकान पर पूरी तरह से उबूर हासिल न करने की सबसे बड़ी वजह ज़िया-उल-हक था, सबसे बड़ी वजह 58(2)B थी। ठीक है। फिर से दूसरा आमिर था 1977 से छीना हुआ ख्वाब 2008 में जाके आई अवामी हुकूमत। ठीक है, मैं इसको इस तरह से कहता हूं। ठीक है। 5 वजीर आजम, 6 वजीर आजम, जहां 2 होने थे, 3 होने थे, हर तरफों जो अवाम की बेहतरी के लिए कोई चीज थी, ठीक है, उसको उन्होंने पीछे धकेलना शुरू किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जाहिर है टारगेट है रोटी कपड़ा मकान। देखो जमहूरियत दिखने में नहीं आती। नहीं 100 दिन की बात सुने। इस सिंध में रोटी कपड़ा मकान कितने सालों में मिल जाएगा लोगों को? सर जी जनाब, मैं क्या कह रहा हूं, जमहूरियत को आप देख रहे हैं, हाथ लगा सकते हैं जमहूरियत को? सर तमाम हाथ लगा तमाम वसाइल हैं, हाथ लगा सकते हो। तरमीम के बाद जो है सारा बजट, फाइनेंस, हर चीज जो है आपकी हुकूमत के पास है। 10 साल से नॉन स्टॉप है, 11वां साल है। अरे देखो ना, अटैक करनी है तो बस दूसरी बात है। 100 दिन का हिसाब किताब मैंने नहीं मांगा। आप मुझसे मेरा सवाल पूछ रहे हो, मेरे से जवाब। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, न जमहूरियत को कोई महसूस कर सकता है कि हाथ लगाऊं तो जमहूरियत है। सर मेरे ख्याल से एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कोई शक नहीं है इसमें कि जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी हैं, जो शहादतें दी हैं, और ख़ास तौर पे जो जद्दोजहद की है जमहूरियत के लिए, इससे तो कोई इनकार किया ही नहीं जा सकता, और इस पर तो खराज तहसीन पेश करने वाली बात है। लेकिन जो आज सवाल उठाया जा रहा है वो एक आम सिंध में रहने वाले शख्स क्या है, परफॉर्मेंस का है, कि अगर आपका 11वां साल चल रहा है नॉन स्टॉप आपकी हुकूमत को, और 18वीं तरमीम के बाद खास तौर पे तमाम तर इख्तियारात वसाइल जो हैं वो आपके पास हैं। लोकल गवर्नमेंट का भी एक सवाल है कि वहाँ पे क्यों नहीं गए इख्तियारात, तो फिर उसकी ज़िंदगी क्यों नहीं बदली? तो ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का एक ऐसे मौसम में कि जब हर तरफ सवाल उठाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 100 दिन की कारकर्दगी पर, हमने सवाल उठाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबा सिंध में 10 साल कारकर्दगी पर। निसार अहमद खोड़ो साहब सिंध के सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन किया है अभी अमीनुल हक साहब ने, MNA हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। अमीनुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए अमीनुल हक साहब, आज आप एहतजाज कर रहे थे कराची में, किस बात पे एहतजाज हो रहा था MKM का? देखिए, एक बड़े मुश्किल सूरत हाल कराची के अवाम पिछले कई सालों से गुजर रहे हैं जी, कि कराची के अवाम जिसे पानी की रिक्वायरमेंट 1200 MGD है जी, कराची के अवाम को सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 500 MGD पानी फराहम किया जा रहा है जी। इस हवाले से कराची के अवाम पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं जी। MKM पाकिस्तान पिछले, जैसे कहते हैं कि जब 2008 या 2009 में जब MKM की मेयरशिप खत्म हो रही थी, उसी वक्त MKM पाकिस्तान ने K4 का मंसूबा सिंध गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर दिया। इससे पहले मैं ये बता दूं कि K2 का मंसूबा हो या K3 का मंसूबा, MKM का जब मेयर थे उसी दौरान इसको मुकम्मल किया गया जी। और कराची के फ्यूचर को रिक्वायरमेंट को देखते हुए K4 का PC1 तैयार करके सिंध हुकूमत के हैंड ओवर कर दी गई 2009 में। लेकिन पीपल्स पार्टी के बेहिस, नाहल और करप्ट हुकूमत ने उस PC1 को 6 साल तक फाइलों में दबा के रखा। जब 2015 में MKM पाकिस्तान ने शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की कमी के हवाले से मुजाहरा शुरू किया गया, तो उसके बाद उस फाइल को आगे पीछे किया गया और गालिबन जनवरी 2016 में K4 के मंसूबे की संगी बुनियाद रखी गई। उस वक्त ऐलान किया गया, दावा किया गया कि 2 साल में K4 का मंसूबा मुकम्मल कर दिया जाएगा। लेकिन एज यूजुअल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वतीरा रहा है कि वादा क्या जो वफा हो,
2 साल गुजरने के, बल्कि अब 3 साल गुजर चुका है, सिर्फ और सिर्फ 30% काम मुकम्मल हुआ है। ठीक है जी, निसार हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे मुकम्मल कर जी कि आज 3 साल गुजरने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 30% काम मुकम्मल हुआ, और कराची के अवाम मुंतजर हैं कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इनका दारुल खिलाफा है, जो 90% टैक्स देता है सिंध गवर्नमेंट को, इसके बावजूद कराची के अवाम को K4 का मंसूबा क्यों नहीं मुकम्मल किया जा रहा है, कराची के अवाम को पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह कर आज हमने मुजाहरा का एहतमाम किया था। हजारों की तादाद में नौजवान, बुजुर्ग और खवातीन इस मुजाहरे में शरीक थे। जी आप हमारे साथ रहे निसार खोड़ साहब। ये सब शिकायत और ये आप पर जो गुस्सा है ये पहुंच गया है कि आप जो कराची वालों को पानी नहीं दे रहे हैं। अमीन अलग साहब MNA हैं जी, हुकूमतों में रहने का भी तजुर्बा इनके पास है जी, और ये भी जरा अवाम को अच्छी तरह से बता दें कि कराची को वाटर सप्लाई के तरीके हैं क्या, वसाइल कौन से हैं। एक है हब डैम, एक मिनट, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। एक है हब डैम जी, अगर बारिशें नहीं होती तो वो सूख जाता है, जी, भर जाता है तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का कुछ इलाका उस पानी से आता है। ठीक है। दूसरा है रिवर इंडस, ठीक, और रिवर इंडस पे रोजाना हम रोते हैं कि कोटली तक पानी पहुंचने नहीं देते, ठीक है, कोटली से नीचे पानी बहने नहीं देते। कोटली से जब पानी पहुंचेगा नहीं तो उसकी जो ऑफ टेकिंग कैनाल्स हैं जो पानी के लिए निकलती हैं वो भी यकीनन मुतासर होंगी। लेकिन साहब को भी पता है कि वहां से कोई कमी नहीं। कराची शहर बढ़ गया है। ठीक, ये K4 हो, ये पीपुल्स पार्टी के 93 दौर में है, 93 के दौर में से शुरू हुआ था, वर्ल्ड बैंक का फंडेड था, ये सब कुछ था, ये सब शुरू होते रहे। जैसे एक प्रोग्राम पूरा होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड किस तरह से बढ़ती है? एक तो है वाटर बोर्ड एंड सीवरेज, ठीक है, जिसकी वाटर सप्लाई की जो वाटर टैंकर्स और माफिया और पता नहीं क्या क्या आप बोलते रहते हैं, एक मैनेजमेंट, एक है मैनेजमेंट, एक है जो पानी मुयस्सर है उसको मैनेज किस तरह से किया जाए। दूसरा है पानी की इजाफा किया जाए, पानी की सप्लाई को इजाफा किया जाए। K4 में अमीन साहब को यह भी बताना चाहिए कि K4 में क्या वफाकी हुकूमत की फंडिंग दरकार थी या नहीं थी जी, या उसने दी है कि नहीं दी है। कोई भी मंसूबा फुल फंडिंग के साथ तो जल्दी मुकम्मल हो जाता है, लेकिन अगर फंडिंग में रुकावट हो तो फिर क्या किया जाए। अभी आपने क्या, प्लीज ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। अभी भी उठते हुए हुकूमत आई, शुरू हुए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 450 बिलियन रुपीस, 450 अरब डेवलपमेंट फंडिंग से कट दी। तनख्वाहें तो देनी थी जी, दिफाई बजट भी देना था, कर्जे भी उतारने थे, सब कुछ भी करना था, तो बाकी जो बर्क गिरती है वो गरीबों पे गिरती है, डेवलपमेंट पे गिरती है। 450 अरब रुपए की कटौती कर दी और सिंध हुकूमत की बजट को भी कटौती करनी पड़ी। फंडिंग का मसला पैदा हुआ कि नहीं हुआ? अमीन अलग साहब को यह भी बताना चाहिए कि फंडिंग न होने की वजह से भी स्पीड आहिस्ता हो जाती है। शुरू किया है तो कंप्लीट करेंगे, उसकी टाइमलाइन होगी, उसकी टाइमलाइन में हो सकता है अलाइनमेंट में कोई फर्क पड़ता हो, अलाइनमेंट की कोई मसले होते हैं, ये उनको भी पता है, मुझे भी पता है। अब ये खामखा अगर लोगों को बताएंगे कि जी पानी बंद कर रही है तो ये भी नाजायज बोल रहे हैं। ठीक है जी, अमीन साहब आपने जवाब सुना निसार खोड़ साहब का, क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप? जी, नहीं आपकी बात कंप्लीट हुई। निसार खोड़ू भाई जाती तौर पे मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बेहतरीन किस्म के पॉलिटिकल वर्कर है, लेकिन डेफिनेटली मुझे उनकी पार्टी के सोच से इख्तिलाफ हो, मेरा बुनियादी जमहूरी हक है। देखिए, किसी भी शहर का या किसी भी सूबे का फ्यूचर प्लानिंग कौन करेगा? सिंध गवर्नमेंट करेगी ना, या फेडरल गवर्नमेंट करेगी? सवाल ये पैदा होता है कि जब इसकी रिक्वायरमेंट थी 2009 से, तो 2015 तक इस फाइल को क्यों दबा के रखा गया? नंबर 1। नंबर 2, जब ये कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट फंडिंग, देखिए जब 2015 में इसके संग बुनियाद रखा गया, 2016 जनवरी में जी, तो गालिबन 25 अरब रुपए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती थी। देखिए मैं अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है 50% फेडरल गवर्नमेंट, 50% फेडरल गवर्नमेंट देना था, 50% सूबाई गवर्नमेंट को देना था, 50% फेडरल गवर्नमेंट तो दे रही है, उनमें से इसी तरह 12 साढ़े 12 अरब को दे, आपने देना। अब उसकी जो रिक्वायरमेंट बढ़ के 75 अरब चली गई है। मुझे पता है कि ये फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट करेंगे, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ खोड़ू भाई। अगर इसकी कॉस्ट बढ़ गई
रही है तो आई विल फाइट विद द फेडरल गवर्नमेंट। आपके लिए, सूबे के लिए, शहर के लिए फाइट करूंगा कि जो ठीक है इसका अच्छा मैं, क्योंकि मुझे आपका एक और मैं बात करना चाहता हूं, मुझे भी जरा इंटरप्ट ना करें। देखिए K4 पानी का मसला है, कौन नहीं मानता कि जी जरूरी है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि 9 साल जो मुझे 2009 का तो ताना मिला जी, लेकिन मैं उनको क्यों नहीं ताना दे सकता ये 9 साल 1999 से लेके 2009 तक हुकूमत के साथ थे जी, और हुकूमत इनको पूरी सपोर्ट कर रही थी। न K4 उस वक्त क्यों नहीं शुरू किया, उस वक्त KWSP को क्यों नहीं बेहतर मैनेज किया, कराची सर्कुलर रेलवे क्यों नहीं बनाया, ये सारी चीजें जो कराची को बेहतर कर सकती थी उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं किया। कि अब बोल रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये नहीं कर रही है, तो मैं तो उनसे सवाल करूं कि 9 साल आपने क्यों जाया किए। ठीक है, जब वो कह रहे थे कि जी जो भी मांगो मैं दूंगा, मुशर्रफ कहता था ना, एक पुल का इफ्तिताह मुशर्रफ करने आता था, उस वक्त कहां हो गए, क्या हो गया था उस वक्त, क्या हो गया था कि जी K4 वहां तक क्यों 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 शुरू नहीं किया। नहीं, आपसे तो मुझे सुने मेरी बात, ये K4 का मंसूबा पूछ ले उनसे कि ये कंसीव कब किया गया था जी, 90 की दहाई में। 99 से 2009 तक कौन थे हुकूमत में, 9 साल क्यों जाया हुए। ठीक है, ये कह रहा हूं, ठीक है, इल्जाम इधर से भी, इल्जाम न करो ना, इल्जाम दर इल्जाम न करो, वो खुद ही मानते हैं कि जी बात बढ़ गई। अमीर साहब 1 मिनट रुकेंगे, ये जरा K4 पे रुकेंगे। मुझे अमीर साहब सिर्फ ये बता दें कि बल्दियाती जो निज़ाम है इसमें जो वसाइल इख्तियारात हैं इस पर भी जो शिकवा MQM करती है, मैं चाहूंगा कि जरा इस पर फरमाएं कि आप जो है वो क्या सवाल करना चाहेंगे। मैं अर्ज कर दूं, मैं सिर्फ एक जो उन्होंने बात की उससे आगे एक जवाब देकर आगे बढ़ जाता है कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 70 से लेकर 2018 तक मुख्तलिफ अदवार में 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 5 दफा हुकूमत में रही है। ठीक है, K4 का मंसूबा जो है वो 2009 में PC1 हैंडओवर किया गया था। उससे पहले मैंने अर्ज कर चुका हूं कि K2 K3 MQM के दौर में मुकम्मल हुआ, कराची की नीड मुकम्मल की है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला ठीक है, बल्दियाती निजाम के सवाल पे आता हूं कि देखें कि आपको कौन सा वसाइल चाहिए, आपकी जो लोकल गवर्नमेंट में मेयर मौजूद है। बल्दियाती निजाम के हवाले से आर्टिकल 140 वाज़ा तौर पे कहता है कि फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल पावर शुड बी गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। लेकिन हो क्या रहा है कि वाज़ा तौर पर इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। हम बात करते हैं 18th अमेंडमेंट के, बड़े खुश बात करते हैं, और MQM पाकिस्तान के हैदर रिजवी भाई ने बड़े आगे बढ़कर इसके आगे बढ़कर मैं मुकम्मल कर लें। नहीं अच्छा ठीक है, आपकी बात पहुंच गई, मुकम्मल कर देना। 18th अमेंडमेंट हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारी ख्वाहिश थी कि ये बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से ये मामला आगे बढ़े। लेकिन हम सब ने देखा कि जब 18th अमेंडमेंट अप्रूव हो जाता है और जब हम देखते हैं कि नेशनल, अच्छा ठीक है, मैं आपके सवाल को आगे बढ़ाता हूं। अमीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अमीन साहब के लिए मुझे भी बहुत एहतराम है जी। सूबाई हुकूमत को अख्तियार था कि वो लोकल गवर्नमेंट का निजाम एक बनाए। ठीक है, अगर इनको अच्छा लगता था जनरल मुशर्रफ का निजाम जी, तो उसके लिए तो उन्होंने असेंबली में खड़े होकर तकरीर की थी 2005 में मरहूम शुएब बुखारी साहब ने जी। हम ऐसी हुकूमत बनाएंगे कि मरकज में भी हमारी हुकूमत होगी, सूबे में भी होगी और लोकल गवर्नमेंट भी होगी, क्योंकि उस वक्त मुशर्रफ था। 2005 की बात कर रहा हूँ, 2005 की इलेक्शन के बाद उन्होंने बरमला स्टे वहां फ्लोर पे खड़े होकर कहा था, बना ली उन्होंने। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं वो था 2009 तक, ठीक, खत्म। उसके बाद ये आ गया सूबे के अख्तियार में। ठीक है, पहले था पाकिस्तान में 1 यूनिट, मुशर्रफ ने लगा दिया था 1 यूनिट, क्योंकि सूबा का कोई अख्तियार नहीं था, सीधा डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट को पैसे आते थे और वो खर्च करते थे और उनके सामने जवाबदा होते थे, जिसके सामने भी जवाबदा हो।
लेकिन फिर आई सूबाई हुकूमत। सूबाई हुकूमत को अख्तियार था कि कानून बनाए, कानून बनाया, असेंबली ने पास किया। ये उनको खुली इजाजत थी कि वो कोर्ट में जाके उस कानून को खत्म करा देते, लेकिन अभी 4 साल गुजर चुके हैं, अभी होने वाली है इलेक्शन होने वाली है। कोर्ट ने भी कुछ नहीं इस निजाम को जारी रहने दिया, क्योंकि अख्तियार सूबाई हुकूमत का है। तो अख्तियार हुकूमत का आपने देना नहीं है। मेरी बात सुने, देना नहीं है फिर उस कानून में जो कुछ है, कानून में जो लिखा हुआ है, कानून जो आपने मुशर्रफ का कानून नहीं हो सकता। कानून था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कानून बनाया जो कानून में लिखा हुआ है, जो आइन कहता है, यानी मेरा आइन भी तो ऊपर है ना। मेरा भाई मैं आइन के तहत था ना, अगर ये गैर आइनी था तो कोर्ट उसको खत्म कर देती। वो तो सूबे में कोर्ट उसको खत्म करती ना बाबा। कोई गैर आइनी काम अगर हमने सूबाई असेंबली ने किया है, अक्सरियत आपकी है, आपको शायद कानून बना लिया। आपको शायद महसूस नहीं हो रहा है कि सूबाई खुद मुख्तारी का मतलब क्या होता है, कि सूबा शायद मालूम नहीं, नीचे ना जाए इख्तियार, आपको सूबे के पास रहे, बल्दियात के में ना जाए इख्तियार। सूबा अपना कानून बनाए, चाहे बल्दियाती हो, ठीक है, बनाए, जो भी हो, बनाए, बिल्कुल बनाए, ठीक है। ये सूबे के इख्तियार में था, इख्तियार था, लेकिन ये सब कानून में इख्तियार आप अपने हाथ में ले रहे हैं ना। करना जी जी, कानून बनाया कि लोकल गवर्नमेंट को इतना इख्तियार होना चाहिए, ठीक है, और इतना इख्तियार सूबे को होना चाहिए। इसमें गैर आइनी कोई बात नहीं। अगर गैर आइनी होती तो इस वक्त तक कोर्ट उसको उड़ा देती। नहीं, बात सही है सर, उसको उड़ा देती। ठीक है, कोर्ट तो अभी आगे बात जो है, कोर्ट उसको उड़ा देती। ये गैर आइनी नहीं था, इसलिए अभी तक कायम है। की बहस है ही नहीं, आईनी है, ठीक है, कानूनी है, आपके पास अक्सरियत थी, आपने कानून बना लिया। लेकिन बात यह है कि जो अख्तियारात जो हैं, जो लोकल गवर्नमेंट को दे देने चाहिए, जो दुनिया भर में दिए जाते हैं लोकल गवर्नमेंट को, मैं इस वक्त कचरा उठाने से लेकर इवन पुलिसिंग तक। जी बात सुने जी, यहाँ एक कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होती थी और बस बाकी होते थे टाउन। जी, हमने यहाँ 6 डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बना दी। जी जी, हमने डिसेंट्रलाइज किया या नहीं किया, डिसेंट्रलाइज किया या नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अलग अख्तियार, मेट्रोपॉलिटन को ओवरऑल अख्तियार और अख्तियार। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस तरह से म्युनिसिपैलिटीज हैं, इस तरह से सब कुछ है। हर एक को अपने कचरा उठाने का अख्तियार आपके पास, सेवरेज का अख्तियार आपके पास, वो कौन असेंबली ने पास किया, सड़क बनाने का अख्तियार आपके पास, सारे अख्तियारात आपके पास। तो ये लोकल गवर्नमेंट पास करती है तो असेंबली ने पास कर लिया, ये लोकल गवर्नमेंट क्या बात करें आप, असेंबली पास करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। जी नहीं बनता है, लेकिन आपने वो दिया नहीं ना आगे भाई। ये क्या बात कर, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, बाहर से आया, असेंबली ने बनाया, ठीक है। असेंबली के अख्तियार को महसूस करो कि अख्तियार असेंबली का है। ठीक है जी, टाइम एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद कंटिन्यू। बहुत से सवाल आते हैं, सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। आज सवाल हमने उठाया है सुबह सिंध का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का। निसार अहमद खोड़ो साहब सिंध के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताएं कि कराची को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओन करती है? मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। ठीक है, ओन करती है, लेकिन ये जो शहर में इतने मसले हैं, यानी ट्रांसपोर्ट का मसला, एक जो बस की सीट होती है ना, उसके लिए 45 लोग हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ठीक है, पानी का मसला, सड़कों का मसला, यानी तजावुज़ात जो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रहा है, ये तो पहले आपने कर देना चाहिए था, बहुत पहले जो है फैसला कर लेना चाहिए था। यानी इतने मसाइल इस शहर के अंदर। देखिए, हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के हर वज़ीर आला ने आपको लाहौर, अगर मैं ये कहूं जी कि जिन लोगों की तजावुज़ात को हटाया जा रहा है जी, उनको तजावुज़ात बनाने किसने दी? बिल्कुल ठीक है, सवाल बिल्कुल जायज़ है। क्या ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन KMC के जुमरे में नहीं आता था कि वो कराची को साफ सुथरा रखे और तजावुज़ात बनाने न दे? ठीक है, ठीक है, लीज दी हुई है सबको। सर ये तो क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आया तो लीज उन्होंने कैंसिल करके सबको नाजायज कर दिया। ठीक है, लीज को कैंसिल करके और नाजायज करार दे दिया गया, और जब नाजायज करार दे दिया गया तो बुलडोजर चलने लगे। मैं एक सवाल पूछता हूँ ना, जो कहते थे कि जी इतना बड़ा अच्छा हमारे निजाम चलाया, इतना बड़ा हमने यूं किया, अपना यूं किया, हमने यूं किया, तो वो बता दें कि तजावुज़ात तुमने बनाने दिए क्यों थे? ठीक है, अब तुमको उनको रोजगार बेरोजगार कर रहे हो, उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। ठीक है, बात इस पे आप न जाए प्लीज। ये जो कुछ है, हर एक ने अपना अपना आईना देख लिया है। अच्छा सर, हर एक ने अपना अपना आईना देख लिया है।
ऐसे पहलू पहलू तही करके किसी को निकलना नहीं चाहिए। हाँ। अगर है तो सबका कसूर है, सबका कसूर है। और अब इस वक्त की सूरत हाल है, सूरत हाल में वो तजावुज़ात खत्म करो। ये 1900 पता नहीं कौन से जमाने की कराची का नक्शा सुना है, किसी ने कहा 1967 का कराची का नक्शा लेके घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने उस तरह से कराची बनानी है। अब ये हो सकेगा? नहीं, मुमकिन नहीं है। ये हो सकेगा? नहीं हो सकेगा, बिल्कुल। ये हुआ क्यों? क्योंकि तजावुज़ात बनाने दिए हमने। ठीक है सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ें। अभी यौम तासीस मनाया गया 51वां, सखर के अंदर जलसा हुआ, आज जो है सादकाबाद में जलसा हुआ, पिछले दिनों बिलावल साहब जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पे थे। सर ये कोई भी पार्टी जलसे नहीं कर रही है आजकल ना कोई बाई इलेक्शन हो रहे हैं, ना कोई बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों जलसे कर रही है? ये किसी को अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाह रही है? पहले तो सही इमरान खान को पूछो, क्योंकि वो तो हर तीसरे दिन टीवी पे आके टाइम जाया करता है। ठीक है, मुर्गी अंडों की बात करता है। हाँ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो कुछ भी है, वो उससे पूछो वो जलसे क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि लोगों को उसने इतने जुल्म की चक्की में पीस दिया है कि शायद उसके लिए लोगों मौसम होता है ना, आवाम के पास जब जाया जाता है। अबे प्राइम मिनिस्टर है, तुम आवाम से राब्ता कैसे काट सकते हो? नहीं, उसका तरीका का कुछ और होता है। नहीं, क्यों तरीका क्या? जलसा तो एक डिफरेंट चीज है। प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में नहीं जाते थे वो जलसा करने? जाते थे, सूट छूट पहन के और जाते थे। ये क्या बात हुई? बात दूसरी है, वो जा नहीं सकते। ठीक है, नवाज शरीफ साहब चुप हैं। भाई हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। हाँ। हम जाएंगे। जमात इस्लामी भी तो जाती है ना, JUI भी तो जाती है ना, दूसरी भी तो जाती है ना, हम भी जाते हैं। तो आपको एतराज क्यों है? सर नैब की जानिब से एतराज क्यों है? नैब की जानिब से जो लंबी लिस्ट बनी है उसमें कहीं मैंने एक वजीर खुराक के तौर पे कहीं आपका भी नाम देखा था। सही, मैंने सुना है। अच्छा, एक इंक्वायरी की है, इंक्वायरी के लिए इनिशिएट किया। अब इंक्वायरी होगी तो उसके बाद जवाब देंगे। तो उसमें जो लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा नाम जो है वो सिंध के हैं, और सिंध में सबसे ज्यादा नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। जो ब्रांडिंग बनी है जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 10 साल कारकर्दगी में, उसमें करप्शन जो है वो सबसे आगे है जनाब, सबसे ज्यादा करप्शन यही हुई है। अच्छा, मैं जवाब दूं? जी। दुनिया मानती है हम दुनिया से अलग नहीं है। जी। दुनिया मानती है कि सब इंसान मासूम है जब तक उन पर जुर्म साबित न हो जाए। ठीक है। इल्जाम लगे, इल्जाम को फेस करें। लेकिन उसकी नहीं, भी तो किया जाता है। क्या बात कर रहे हो? पार्टी को कंट्रोल भी तो किया जा रहा है। साहब, मेरी ऑब्जेक्शन है जी, इल्जाम तराशी के तहत मुझे अगर गिरफ्तार भी किया गया और जेल में भी हो, फिर भी इलेक्शन कमीशन मुझे अवामी नुमाइंदगी का हक देती है। शर्जील मेमन को जैसे मिला? नहीं, किसी को भी, पीर मजहर हो, निसार खोड़ो हो, रिजवान जाफर हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई रोक नहीं सकती इलेक्शन कमीशन। ठीक है, नॉमिनेशन पेपर ठीक भरे हुए हैं तो ठीक भरे हुए, इल्जाम पर मुजरम नहीं बनता कोई। लेकिन कंट्रोल जो है उस तरह, जैसे आसिफ जरदारी साहब जब जा रहे हैं, फरियाद साहब जब केसेस में सामने जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं कह रहा हूं कब नहीं हुए हम पर केस, उसी हिसाब से जो है नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन आ रही है कि नहीं हम खुर्शीद शाह को खड़ा करेंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए, शहबाज शरीफ को मुकाबले के लिए उठा दूं, मतलब जमहूरी अपोजिशन भी है। मेरा हक है, अगर कोई सिचुएशन बनती है तो मैं किसी को भी कैंडिडेट खड़ा कर सकता हूं। मतलब जो डिसीजंस आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसके पीछे लग रहा है कि जनाब कहीं कोई नेगोशिएशंस हो रही हैं, उसकी बुनियाद पर डिसीजन लिए जा रहे हैं। किस चीज की नेगोशिएशन? हमने जलसा किया तो नेगोशिएशन हो रही है? नहीं, मैं तो कौमी असेंबली की बात कर रहा हूँ, वहां जो चीजें आ रही हैं। सर ये कराची पैकेज जो दिया जा रहा है, वन सेकेंड, कराची पैकेज जो वफाक ने हमेशा मुशर्रफ ने दिया, नवाज शरीफ ने दिया, अब पीपल्स पार्टी एतराज कर रही है। अब मैं गुजारिश करूं जी, एपेक्स से भी आपने गवर्नर साहब को निकाल दिया है। नहीं था, गवर्नर कभी मेंबर ही नहीं होता। अच्छा, खैर अब कराची पैकेज जब कैप्टन चीफ मिनिस्टर को कहते हैं जी, तो गवर्नर तो खत्म हुआ ना। बाबा, एपिक्स कमेटी का कैप्टन किसको कहा गया? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, गवर्नर उससे रुतबे में ऊपर है ना, तो उसकी सदारत में कैसे आके बैठेगा? तो पहले कैसे बैठे हुए थे? वो तो ऐसे ही रवायती। अच्छा, ऐसे ही वफाक का नुमाइंदा है। अभी अब आप कराची पैकेज जो है वफाक बहुत कुछ करना चाह रही है। मैं बात करूं, यहाँ पे पीटीआई ने सबसे ज्यादा जो सीटें ली हैं, जी सुने ना जवाब जी। क्या कराची को पहली दफा फंडिंग दी जा रही है? पहले भी दी गई, मुशर्रफ ने दी, नवाज शरीफ ने दी जी, मुशर्रफ ने दी, नवाज शरीफ ने दी, जियाउल हक ने दी, नवाज शरीफ ने दी, बेनज़ीर साहबा ने दी। ठीक है, बेनज़ीर साहबा ने पैकेज अनाउंस किया था 200 अरब रुपए का। क्या उस वक्त गवर्नर को कहा था कि वो देखे? ठीक है, नवाज शरीफ ने उसके बाद अनाउंस किया कुछ, ठीक है, उसने तो इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखा था, लेकिन जब भी रखा, ठीक है,
तो अभी भी उन्होंने कहा था जी 25 अरब रुपए देंगे, लेकिन उसने दिए नहीं। ठीक है, उस वक्त भी जुबैर साहब होते थे कि हम देखेंगे और यूं करेंगे। सिंध की जमीन सिंध हुकूमत की है, ठीक है, और उस पर कोई कंपनी नहीं काम कर सकती। ये पहले जो भी फंडिंग हुई है वो सारी सिंध हुकूमत के थ्रू होती है। ठीक है, शुरू हुकूमत के थ्रू होती है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अभी आप क्या एतराज कर रहे हैं? यही एतराज कि गवर्नर हाउस से नहीं चलेगा। हमारा एतराज ये है कि ये सूबाई खुद मुख्तारी में इंटरफेरेंस है। ठीक है, फंडिंग आई कहां? अभी आई हो या ना आई हो, लेकिन उसके लिए अलग से एक कंपनी बनाई और कंपनी को कहा कि जी आप गवर्नर हाउस में मीटिंग करो, और गवर्नर हाउस से ये सारा सिलसिला चले। गवर्नर सामने के सामने हम कुछ नहीं, गवर्नर को क्या अख्तियार है? क्या अख्तियार है? लेकिन ये कराची का भला होगा ना, गवर्नर अगर पैकेज वहां से आएगा तो बस आप उसका रास्ता बदलना चाहते हैं। नहीं, आप चाहते हैं वो आप तक डायरेक्ट पहुंचे, गवर्नर बीच में पहुंचे, सूबे को पहुंचे। ठीक है, और जिस स्कीम के लिए पैसे हों उस पे ही खर्च होंगे, लेकिन सूबे को पहुंचे ना। ठीक है, 18वीं तरमीम पर सवाल उठाया जा रहा है, और अगर जो है इसमें कुछ इसके खात्मे की बात की जा रही है, इसमें जो है इसमें कुछ तरमीम की बात की जा रही है कि भाई बहुत सारी चीजें जो वफाक से चलनी चाहिए सूबों को दे दी हैं। मैं उस पर कह रहा हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अमेंड किया। ठीक है, सारी पार्टियों ने मिलकर अमेंड किया। ठीक है, क्या सारी पार्टियों ने मिलकर अमेंड किया, और उस अमेंडमेंट को अमेंड करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं इमरान खान को, किसी और को नहीं, इमरान खान को कह रहा हूं 18वीं तरमीम रोल बैक करके दिखाए। अच्छा, ठीक है, अगर वहां पे मूव भी आती है तो देखते हैं। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं। ठीक है सर, हमारा क्यों टाइम अब बिल्कुल एंड हो रहा है। ये फरमाए सिंध के अवाम के हालात बदलेंगे, बेहतर होंगे? क्या पहले से बेहतर नहीं हुए? पीछे हैं, तालीम का हाल आप देखें, बेहतर हुए, सेहत का हाल देखें। बात करूं सर, बात सुने जी। यहाँ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, पहले नहीं होता था। यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पहले नहीं होता था। कम्युनिकेशन के सिस्टम बने हैं, रोड्स बने हैं, तमाम इंडिकेटर्स मगर बता रहे हैं कि हम थोड़ा बलूचिस्तान से आगे हैं, हम पंजाब से भी पीछे हैं, हम केपी से भी पीछे हैं। सिंध जो है, अवाम का जवाब मिला। आपसे मैं लड़ना नहीं चाहता जी। अवाम का जवाब मिला 2018 की इलेक्शन में। अगर हम इतने बुरे थे तो जवाब इस तरह से ना आता। ठीक है, निसार अहमद खोड़ो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। सवालात अभी भी बहुत से रह गए, तो एक नशिस्त मेरे ख्याल से और बनती है इन फ्यूचर के अंदर। 3 नशिस्तें बनेंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत से शोबे हैं और ख़ासतौर पे मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो क्या डिलीवर कर रही हैं, इस पर बात होनी चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द ये सवालात जो हैं इनसे पूछें। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल पाकिस्तान का।